दंगे का उपयोग हो रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। ना संयोग है ना प्रयोग है, बस जी भड़क गया, भड़क जाते हैं दंगे। अब उसका सियासी इस्तेमाल, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं दंगे से भड़की आग में। तो सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं बीजेपी के। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन एक बात समझनी चाहिए, कुछ महीनों से किसकी ताकत बढ़ी जो भारत को कमजोर करना चाहती है। यह घटना उन्हीं शक्तियों का टूल है, इसे अब टूल किट बता रहे हैं। भाई सरकार आपकी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करा रही है, ताकत किसकी बढ़ी है? सरकार तीसरी बार किसकी बनी है? यह भी अपने आप में सवाल है। उत्तर प्रदेश में बहराइच में जिस तरह से दंगे की आग को बढ़ाया जा रहा है, समाज को दो धड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है, इन सभी को लेकर के मीडिया कवरेज हो रही है, लेकिन गोदी मीडिया उसको किस तरीके से दिखा रहा है यह आप साफ तौर से देख रहे हैं। उन सभी के बीच संदीप चौधरी जिस तरीके से सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं वो साफ तौर से दिखा रहे हैं कि सत्ता इससे बच नहीं सकती है, सत्ता इसमें संलिप्त है। आप संदीप चौधरी का वीडियो देखिए जिसने सत्ता की चूल्हे हिला करके रख रखा का उपयोग हो रहा है राजनीतिक फायदे के लिए। ना संयोग है ना प्रयोग है, बस जी भड़क गया, भड़क जाते हैं दंगे। अब उसका सियासी इस्तेमाल, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं दंगे से भड़की आग में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शासन की चूक की वजह से बहराइच की घटना हुई, लाउडस्पीकर पर क्या बजाया जा रहा था इसका ध्यान रखना चाहिए था। वोट की राजनीति के तहत बीजेपी ऐसी घटनाएं करा रही है। तो सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं बीजेपी के। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन एक बात समझनी चाहिए, कुछ महीनों से किसकी ताकत बढ़ी जो भारत को कमजोर करना चाहती है। यह घटना उन्हीं शक्तियों का टूल है, इसे अब टूल किट बता रहे हैं। भाई सरकार आपकी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करा रही है, ताकत किसकी बढ़ी है? सरकार तीसरी बार किसकी बनी है? यह भी अपने आप में सवाल है। अब इसमें आम आदमी कंफ्यूज होता है क्या? उधर प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपील करते हैं मुख्यमंत्री से कि त्वरित एक्शन लें, जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोकें। पर जनता को क्या विश्वास में लिया भी जा रहा है? यहां अहम सवाल आ जाता है। कुछ कट्टरवादी सांप्रदायिक संगठन, अपराधी और पुलिस की मिलीभगत होती है। और यह सिर्फ बहराइच के लिए नहीं है, ये पहले जो सरकारें रही हैं इसमें सब राजनीतिक दल हम आम में नंगे हैं। यह किसी पार्टी विशेष की बात नहीं की जा रही है, तंत्र बने हुए हैं। और क्या इन्हें एक्टिवेट किया जाता है? और इसीलिए किसी भी दंगे में असल आरोपी कभी पकड़े ही नहीं दिखाई देते हैं कि कराए किसने, छोटी मछली चला जाता है जेल में। जैसे मुजफ्फरनगर दंगे हुए। अब मुजफ्फरनगर दंगे सितंबर 2013 में 62 लोगों की मौत हुई, 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। पर बड़ी मछली पकड़ में आई क्या? मलियाना में भी यही हुआ। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश के उदाहरण दे रहा हूं, भागलपुर हो, किसी भी दंगों की आप बात कर लीजिए, और इसमें खूब जमकर राजनीति होती है, राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। आशुतोष, आपने वीडियो में देखा कि संदीप चौधरी ने सत्ता से सवाल करते हुए विपक्ष को भी साथ में ले आए हैं। वे सभी के साथ सवाल कर रहे हैं कि आप लोगों के कारण समाज बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आपकी धर्म की राजनीति, आपकी जाति की राजनीति समाज को बांट रही है। वो अखिलेश यादव के ट्वीट को भी पढ़ते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा के भी, और साथ में जो सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया है उस पर भी वो सवाल खड़े करते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी की संगठित राजनीति है, धर्म के नाम पर वो लोगों को बांट रही है और उपचुनाव में जीतने की कोशिश कर रही है। उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है और सवालों को पूछा है।
और सुधांशु त्रिवेदी ने जो कहा है कि किन लोगों की सरकार में ताकत बढ़ी है, जो लोग मजबूत हुए हैं उनकी वजह से दंगे हो रहे हैं, तो संदीप चौधरी ने जो बात कही वो आपने सुनी। संदीप चौधरी साफ सवाल कर रहे हैं कि किन लोगों की ताकत बढ़ी है। सरकार में तीसरी बार कौन आकर के बैठा है? मोदी जी की सत्ता चुनी गई है, तीसरी बार देश की जनता ने चुनी है। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ बैठे हुए, सीएम आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, जो उप मुख्यमंत्री आपके हैं, और आप बता रहे हैं किन लोगों की ताकत बढ़ी है। ताकत दरअसल आप लोगों की बढ़ी है, बीजेपी सत्ता की बढ़ी है, और वही पूरे देश को आग में झोंकने का प्रयास कर रही है। कभी आग लग जाती है मणिपुर में, वहां पर दंगे भड़का दिए जाते हैं और कोई वहां पर बोलने को तैयार नहीं होता है। मोदी जी खामोश हो जाते हैं। उस समय भी संदीप चौधरी के कई सारे वीडियोस वायरल हुए थे जिनमें वो सवाल कर रहे थे। अब दोबारा फिर से संदीप चौधरी सवाल कर रहे हैं। क्या आप लोगों को यह दिखाई नहीं देता है कि जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो बच्चे धर्मांतता का शिकार हो रहे हैं, और हमारे और आपके समाज के बच्चे, यानी छोटे घरों के बच्चे, कोई नेता नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, ना ही कोई उनका बेटा है। बेटा जो मारा गया है और जिस घर से गोलियां चली हैं, जिस घर से पत्थरबाजी हुई है, वो हमारे और आपके समाज के घर हैं, हमारे और आपके पिछड़े वर्गों के घर के बच्चे हैं, जो मारे जा रहे हैं और जो मार रहे हैं, अपने हाथों में तलवारें लेकर के घूम रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। इन सभी चीजों को लेकर के जो सत्ता से सवाल होने चाहिए, मीडिया के सवाल होने चाहिए, वो संदीप चौधरी कर रहे हैं। जिस तरीके की संदीप चौधरी पत्रकारिता कर रहे हैं, गोदी मीडिया जिस तरीके से एबीपी न्यूज को भी कहा जाता है, लगता है संदीप चौधरी एबीपी न्यूज को बंद करा करके ही मारेंगे और दोबारा न्यूज 24 में वापस आएंगे। जिस तरीके से सारी चीजें बन रही हैं, अंत में यही है कि जहां पर सरकारें चाहती हैं कि दंगा हो तो वहां दंगा होता है, जहां पर सरकारें चाहती हैं दंगा ना हो तो वहां दंगा होता भी नहीं है। इसका उदाहरण आप ले लीजिए, कश्मीर में 370 समाप्त हुई, सरकार ने नहीं चाहा कि दंगा ना हो तो दंगा नहीं हुआ, और अलग अलग राज्यों में जहां सरकारें चाहती हैं कि दंगा हो और धर्म के आधार पर हो तो वहां पर होते हैं। आखिर क्यों? यहां पर जो गलत तरीके के गाने बजाए जा रहे थे, जो गलत नारेबाजी की जा रही थी, क्या प्रशासन इन पर नियंत्रण नहीं रख सकता था? क्या प्रशासन को लोगों से बात नहीं करनी चाहिए थी? इन सभी चीजों को बढ़ने दिया गया और उत्तर प्रदेश की बहराइच को फूंकने दिया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और खबरें आ रही हैं कि वहां से मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं वहां पर, उनको वहां से विस्थापित भी किया जा रहा है। क्या देश में यही विस्थापन का दौर चलता रहेगा? क्या यही धर्म की राजनीति चलती रहेगी? इस पर हमको आपको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और नेताओं के धर्म की राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस हम बनाते रहे, आपके सामने प्रस्तुत करते रहें, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस गोदी मीडिया का बहिष्कार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।